ला 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 ला, ला 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 ला। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज आपके और आपके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आज हम देखेंगे। ठीक है, तीनों ही रीडिंग्स जो हम करेंगे वो कार्ड से भी करेंगे, मैसेजेस भी लेंगे, कैंडल वैक्स भी लेंगे। तो ये जो रीडिंग है ना, टोटली डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपके रिश्ते में आगे क्या आने वाला है, क्या हुआ था आपके और आपके पर्सन की। ऐसा करते हैं, आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखते हैं और दोनों की एक कलेक्टिव रीडिंग कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपके और आपके पर्सन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पानी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स को बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स को बताऊंगी। बने रहिएगा अंत तक। क्या करें? हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। पहली चीज़ ये, जो आपके पास्ट पर्सन है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नज़र रख रहे हो, एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। आपकी एंग्जाइटी, आपकी जो बेचैनी है वो मुझे साफ बता रही है कि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में आखिरकार क्या चल रहा है। आप ये जानना चाहते हो कि इनकी किसी से शादी हुई या नहीं हुई। आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन इस समय फाइनेंशियली, मनी वाइज, करियर वाइज क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ये भी जानना चाहते हो कि ये करियर वाइज कितने सक्सेसफुल है। एक तरीके की तुलना आप कर रहे हो यहाँ पे। आप उनका भी करियर देख रहे हो, खुद का भी देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ना आपके अंदर से वो इच्छा ख़त्म होती जा रही है। जहाँ पे आपको चाहिए था कि आप इनसे बात करो, आपको चाहिए था कि आप इनके टच में रहो, ये आपको सपोर्ट करें, पर जितना आपने सोचा था ना, मुझे लगता है इस कनेक्शन में आपकी बहुत सारी इच्छा ही रह गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई है, अधूरी रह गई है। तो आपके अंदर मैं देख रही हूँ, आपकी चीज़ अगर आपके अनुसार नहीं हो पाती ना, आपको एक तरीके से ना चीज़ों में फेलियर दिखाई देने लग जाता है। आपने ना, मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपकी, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अगर आपने कोई सपना देखा, अगर आपने कोई गोल बनाया या फिर आपका कोई ड्रीम है कि ये चीज़ होनी है, उसी के साथ साथ ना आप एक तरीके से उसका रास्ता भी देख लेते हो। ऐसे जाना मतलब एक तरीके से पूरा माइंड मैप, एक पूरा डिटेल में आपके मन में होता है कि ऐसे करना है, ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे रहेगी, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी, ऐसे होगा। डिटेल में हर चीज़ मैं देख रही हूँ। पर वही चीज़ जब हो ना पाए, वही चीज़ आपके सोचे अनुसार या फिर आपने बहुत उसमें जान लगा दी है ना, उसके अनुसार ना हो पाए, तो आपको अपना प्लान ना फेल होता हुआ दिखाई देता है और उस टाइम आप मात खा जाते हो। कोई चीज़ आप शुरू तो कर देते हो, लेकिन बीच बीच में अगर बहुत बार अड़चन आ जाए ना, तो आप उसको दोबारा से रिज्यूम नहीं कर पाते। बात ये, आपका मन खट्टा हो जाता है। और इस कनेक्शन की मैं बात बताऊँ, आपकी वर्क लाइफ में भी यही है। कोई चीज़ अगर आपकी मतलब बात बिगड़ गई ना, बहुत बार बिगड़ गई, तो आपको ऐसा ये हो जाता है कि
कि ना जो हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ते, ऐसे नहीं हो पाता, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो मूव ऑन। आपसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई भी हो, मतलब काम का लास्ट दिन हो वहाँ आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, स्कूल का लास्ट डे हो, कॉलेज का लास्ट डे हो, एक तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि ये चीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन फिर जब वो चीज़ ख़त्म होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि सबने अपनी अपनी लाइफ जी ली खुशी से, बस मैंने ही अपने आप को रोका, मैंने ही एक तरीके से अपने आप की अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम की, मैंने ही अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करके रखा। तो आपके मन में ये सारी चीज़ आती है, हो ना हो आपके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इट फील्स लाइक यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको रोक रही है, आपकी ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा लिमिट हो रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगी, जितना ही प्यार आता है ना आपको इस पर्सन पर, उतना ही आपको पेन है आपके पास्ट पर्सन से, और आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इस पर्सन के चक्कर में लिमिट किया है। इसीलिए आप बार बार पास्ट में जा के ना देखना चाहते हो कि व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग, क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या वो आपसे करियर में आगे निकल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती है, इसीलिए आप बार बार उन पे चेक ऑन कर रहे हो। और दूसरी, फॉर एनी न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ना आपकी और उनकी राशियाँ देख रहे हो, आपकी और उनकी सनसाइन मिलाने की कोशिश कर रहे हो, और आप किसी को नहीं बताए बिना, मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों की, अपनी और अपने न्यू पर्सन की, या जो कोई भी आपके जहन में है, उनकी राशियाँ देख के ना कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो कि ये साइन के व्यक्ति आपके लिए कैसे रहेंगे, ये साइन के व्यक्ति आपके लिए कैसे रहेंगे। पिछले कुछ टाइम पे हो सकता है कि इस नए व्यक्ति ने आपको ना अपने प्यार की, पुराने प्यार की, प्रीवियस पर्सन की बहुत याद दिला दी हो, और फिर आपको ऐसा भी लगने लगा है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि ना हो, पर बीच बीच में आपको ऐसा भी लगने लगा है कहीं मेरे साथ वो चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही। आपको एक तरीके से डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं कि इतिहास दोबारा से, मतलब इतिहास के पन्ने दोबारा से वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चीज़ें मेरे सामने आ रही है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। मेरे सामने वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है ना। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप सोच नहीं पा रहे हो इस बारे में, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ना बहुत कोस रहे हो, अपने आप को डांटते हो। आपके मन में एक आवाज़ चलती रहती है जहाँ आपको ऐसा लगता है आपको ये पर्सन चाहिए। कभी तो आप अपने मन को ये समझाते हो कि ठीक है, जब ये सामने आएंगे आप उनको अपना लोगे, एक बार वो आके बात तो करे, आपको उनसे, है ना, कोई शिकायत नहीं है। आपने उनको कुछ ज़्यादा ही, मतलब कहते नहीं बच्चे की जान लेने वाली चीज़, मतलब आपने उनको कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत दी। अब कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, इम्परफेक्शन होती है हर चीज़ में, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और पता है आपकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप अपने आप को डांटने में तो लगे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना आप वो चीज़ भूल गए हो जहाँ पे आपने इनके लिए नदियाँ समुद्र पार किया। आप वो चीज़ भूल रहे हो जहाँ पे आपने अपनी सारी हदें पार की है इस सिंगल पर्सन के लिए, जहाँ पे आपने हर चीज़ को, मतलब मैं बताऊँ ना, किसी भी चीज़ को आपने लाइटली नहीं लिया है इस पर्सन के लिए। हर एक्स्ट्रा माइल पार करके आपने, मुझे लगता है ना कि जब आप इनके साथ थे ना, आप अपने घर पर भी बहुत लेट आते थे, ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि आप गलत कर रहे हो। जब भी आप लेट आए हो और आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यू फील लाइक पीपल आर वेटिंग फॉर यू फील लाइक पीपल आर लुकिंग फॉर यू, कि आप इस टाइम तक घर आ जाते थे। लेकिन आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके ना, मतलब कहते नहीं है, जब वो आपके साथ होते हैं या फिर जब आपकी उनसे बातचीत हो रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन आपको ना कभी भी समय का पता नहीं चला इनके साथ रह के। टाइम जस्ट पास है सो फास्ट कि आपको कभी कभी तो ये भी लगा है कि मतलब आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि नेगेटिव वे में, कि टाइम का पता ही नहीं चलता।
तो मन में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आई है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो या फिर आप अपने गोल से भटकते जा रहे हो। पर इस समय ना जैसे कि दूरियां हैं ना, आप बस इतना चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आ जाए, सिर्फ़ और सिर्फ आप इतना चाहते हो कि ये पर्सन आपसे नज़रें ना चुराएं। आप सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाहते हो कि आपके पर्सन ना आपकी गहराई को समझे, कि आप इनके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहाँ आप दोनों ही ना स्टेबल हो, आप दोनों ही अच्छा खासा कमा रहे हो, एक वेल सेटल्ड ज़िंदगी हो, प्यार मोहब्बत होती रहेगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ है तो किसी टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शन हो, खुलकर बातें हो। आप ये चाहते हो, आप हो सकता है कि आपके मन में या आइडल कपल कोई हो जिनको आप मानते हो, और फिर आप ये सोचते हो कि मेरे को हमेशा ऐसे पर्सन क्यों मिलते हैं जिनको आपको ट्रेंड करना पड़ता है। ये आपकी एक शिकायत है। जैसे दो पर्सन अगर आपके मन में है ना, मुझे ऐसा लगता है एक तो बहुत ही वेल सेटल्ड है, लेकिन कहीं ना आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना कहीं आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि दिल नहीं मिला है, या फिर ये मान लो कि पास्ट के पर्सन इतने ज़्यादा हावी हैं आपके मन में कि आप उनके अलावा या उनको छोड़कर आप किसी और को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, तो और फिर न्यू पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिखा रहे हो, ठीक है ना, आपका दिल नहीं मान रहा। दूसरी ओर जिसके साथ दिल मान रहा है उसके साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी है, ये इशू दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी की कमी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपका दिल सोच रहा है उनके बारे में बहुत ज़्यादा, आप उसी पर्सन को चाहते हो, नो डाउट आप उसी पर्सन को चाहते हो, लेकिन आपके मन में ये है कि क्वालिटीज़ अगर इनकी सही हो जाए ना, अगर इनकी पूंछ सही हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत ही सुधर जाए, अपने अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखा देना, तो आप हंसी खुशी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। इस समय आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि क्यों आपको अपने अनुसार लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती, क्यों आपको लोगों को सिखाना पड़ता है, अक्सर ऐसा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, इस पर्सन की रीडिंग है ना ये फॉर योर पर्सन, ये ना दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो किसी के साथ में है, नहीं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, आपके पर्सन का पहला रिश्ता नहीं है, ये पहला रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए ना आपको लेके आपके पर्सन के मन में ना बहुत सावधानियाँ रहती है। कोई चीज़ जैसे कहते नहीं है, हो सकता है अगर ये मेल हैं तो अक्सर ना ये बहुत ज़्यादा फीमेल के साथ ही रहे नहीं हैं, इनके बारे में ना ज़्यादा ये आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ करने से पहले आप उनको तो बाद में जज करोगे, ये पहले खुद को जज करते हैं कि कोई चीज़ करने से मतलब आपका मन ना दुखे, आपका दिल ना दुखे, कहीं ऐसा ना हो कि आप सबके बारे में गलत सोचने लग जाओ या इनके साथ आप अनसेफ फील करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आपसे जितना भी इन्होंने इंटरेक्ट किया ना, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ये चीज़ें, आपकी वजह से मानोगे नहीं गाइस, आपके पर्सन के मन में फीमेल्स की छवि बदल गई है। अगर इससे पहले इनकी नज़र में ये था ना कि लड़कियां धोखेबाज हैं, या लड़कियां दिल तोड़ के चली जाती हैं, या लड़कियां मतलब चूना लगा देती है, ऐसी चीज़ें होती है ना यूथ में, मतलब सब में नहीं देखोगे आप, कहीं ना कहीं हेट्रेड है आजकल, जस्ट बिकॉज उनके साथ बुरा हुआ तो वो पूरे जेंडर को, मतलब पूरे पुरुष जाति, पुरुष समाज या स्त्री लोगों को वो बहुत बुरा मानने लगते हैं लड़कियों के बारे में। तो इन आपसे मिलने के बाद इनके विचार चेंज हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कहते नहीं है, अच्छी चीज़ को ना सबसे पहले ईश्वर आपसे ले लेते हैं, या अच्छी चीज़ के साथ ही ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है। तो ये जो लव है ना आपका, जो सेपरेशन, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। किस्मत के मारे हो दोनों, सही बता रही हूँ, किस्मत के मारे हुए हो। मतलब ऐसा लग रहा है इनका माइंड भी बहुत इनोसेंट है आपको लेके, ठीक है ना, कोई खुराफात नहीं, कोई शैतानियत नहीं, कुछ नहीं, पर मतलब कहते नहीं है आपको लेके शैतानियत नहीं है, पर आपका दिल इन्होंने दुखा दिया है। ये चीज़ बहुत कड़वी है, ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही है। दूसरी ओर ऐसा लगता है ना कि एक तरीके से ना
इतना होने के बाद भी आपके पर्सन ने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है कि आप उनको मनाओगे। इतनी हिमाकत है इनमें आज भी कि आपके पास आकर धड़क से बोल दे, बेधड़क होकर आपके सामने बोल देना चाहते हैं। पर ये सबसे पहले आपको जज कर रहे हैं, इस समय ये परख रहे हैं आपको बहुत, मतलब कहते नहीं, बहुत डीपली आपको परख रहे हैं कि आप कैसे हो गए हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं, आपसे कैसे बात करने से चलेगा। मतलब आप कोई ऐसे इंसान तो नहीं ना कि जिसको ये इम्पोर्टेंस नहीं देते, बेधड़क किसी भी तरीके से, किसी तरीके से भी आके बात कर ले, नहीं, आपके साथ ये सॉफ्टली बर्ताव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहते नहीं है, पहली बार अगर फीमेल के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो इंसान खुल सा जाता है, सबसे बड़ी गलती ये है, सबसे बड़ी गलती यही है। इन केस ऑफ मेल्स, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है और आप उनके लिए देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जो फीमेल है ना, वो आपका टच, आपकी बातें बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही हैं, इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। आपकी दी हुई कोई चीज़ हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हो, अगर आपके सामने बोला हो कि इन्होंने वो चीज़ खुद से दूर कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, आपकी दी हुई कोई भी चीज़ को ये इतनी आसानी से अपने से दूर नहीं कर सकते। इट्स लाइक यू आर द एनर्जी, इट्स लाइक यू आर द एनर्जी ऑफ देयर बॉडी, देयर माइंड। और ये जो पैटर्न बनाया ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने बहुत दिल के किसी कोने में या फिर बहुत सीक्रेटली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर रख दिया है, जहाँ तक कोई ना पहुँच पाए। आपके पर्सन की एनर्जी देखो, यही बोल रही है, यही मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दबाजी में जो फैसले इन्होंने लिए हैं ना आपके रिश्ते के लिए, वो बहुत गलत साबित हुए, ठीक है ना। बहुत जल्दबाजी में, जैसे कहते हैं इंसान कभी कभी अपना मान के, अपना गुस्सा या फिर अपना एंगर, अपना आपा खोने के बाद अगर सामने वाले को कुछ कह दे, उसके बाद पता चलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, जो चीज़ हुई वो बहुत गलत हुई, जो चीज़ जहन में आ गई वो बहुत गलत हुई, और इससे सामने वाले का बहुत दिल दुखा। और पर यहाँ पे एक छोटा सा दिल बन गया है आपके पर्सन के दिल में ना, अभी भी आप हो। आपको सिर्फ इसीलिए नहीं याद कर रहे हैं कि दिमाग से, क्लेवरली, नहीं, जेन्युइनली दे कनेक्ट विद यू, जेन्युइनली दे वांट टू कनेक्ट, जेन्युइनली इनको ऐसा लगता है कि जो भी कनेक्शन है ना, वो जो महसूस कर रहे हैं ना, वो बहुत डीप लेवल पे है, वो बहुत सोल लेवल पे है। सोते वक्त आपका चेहरा, उठते वक्त ये आपको याद करते हैं। ऐसा लगता है अगर ये किसी के साथ है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ना इनका मन नहीं मिला हुआ। इन्जॉयमेंट करने के बाद फिर आपके पास, फिर आपके पास, पर कोई ना कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई ऐसी ज़रूर है जो ये आपको नहीं बताना चाह रहे, जिससे आपका दिल दुखे, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा शराफत का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। ऐसा लगता है कि आपके प्यार में ना छुपने की कोशिश की है इन्होंने, कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है। मतलब इनके पास अगर मौका भी था आपको अपने बारे में बताने का, कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी, अपनी फैमिली या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि पैसा यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, जॉब से रिलेटेड इन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, जिसके लिए ये पर्सन गिल्टी है। ये चाहते नहीं थे कि इस तरीके की शर्मिंदगी वाली चीज़ों से स्वागत करे या इस रिश्ते को रखे, पर कहते नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, जो चीज़ होनी है वो तो होगी ही। वो चीज़ें ना इनके जहन से जा नहीं रही है, वो चीज़ें इनके मन से जा नहीं रही है। वक्त रहते अगर ये आपको बता देते ना, आपको सच का सामना खुद ना करना पड़ता। तो इस समय ऐसा आपको लग रहा है ना कि पर्दाफाश, ये पर्दाफाश इन्होंने पहले ही देख लिया था। मैं आपको बताती हूँ, ये जो इस समय जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस सिर्फ आपके पर्सन की एक गलती की वजह से नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता आपको बाद में चला है, ये बाद में चलेगा, क्योंकि समथिंग इज़ कमिंग, अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ऐसी होने वाली है ज़रूर, ये आपके पर्सन से ताल्लुकात रखती है ये जो खबर है, और इनके जानने वालों से ही आपको मिलने वाली है। न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो आपको पता नहीं थी वो आपको पता लग रही है। इसका मतलब साफ़ है, इसका मतलब साफ़ है कि कोई चीज़ अभी तक छुपी हुई थी और वो फाइनली रिवील हो रही है,
हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत शर्मिंदगी हो इस चीज़ के बारे में, पर आपको ना एक तरीके से क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक तरीके से ऐसी गुड न्यूज़ जो इस पर्सन ने आपको नहीं बताई, लेकिन वो आपके सामने, आंखों के सामने एक तरीके से पर्दाफाश होने जा रहा है। मुझे लगता है इन आपके पर्सन के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई चीज़, ठीक है ना, या फाइनली ऐसा लगता है ना कि जब ये आपके करीब आएंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बात करने के लिए ये मरे जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं। कहते नहीं, इतनी ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी है कि ये बिना सोचे समझे भी आ सकते हैं। लेकिन देखा नहीं है, इन्होंने आपका प्यार देखा है, इन्होंने आपकी सच्चाई देखी है, इन्होंने आपको जाना है, इसीलिए ना ये थोड़ा किनारा कर रहे हैं इस समय। बेधड़क होके धमकी से या फिर अपने क्रोध को दिखाने नहीं आना चाहते, क्रूरता नहीं करना चाहते आपके साथ। क्रूरता करके ये जाएंगे कहाँ? ये खुद को कैसे आंखों में आंखें मिलाकर देख पाएंगे जब ये जानते हैं कि ये आपकी सज़ा का पात्र है? फिर ये आपसे कैसे कोई चीज़ कर पाएंगे बताइए? कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहते, ये बस इतना चाहते हैं कि हम दोनों का अगर मिलन हो, ये कनेक्शन अगर बने। ये पता है आपका दिल बहुत प्योर है, ये जानते हैं आप बहुत साफ़ हो। आप भले ही सिंगल रह लोगे, पर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भले ही आप कवारे रह जाओगे, पर आप जल्दीबाजी में आके या फिर इनका दिल दुखाने के लिए कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ संबंध नहीं बनाओगे कि उसका भी दिल तोड़ो, अपना भी तोड़ो। या फिर कभी भी आप अभी भी अलग होने के बाद इनके पीठ पीछे ऐसे नहीं कि मस्ती में आ गए या फिर आप आज़ाद हो गए, नहीं, अभी भी आपको अपनी हदें पता है। अभी भी आप इस तरीके से हो जिस तरीके से आप इनसे मिलने से पहले थे। तो ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी सोल की खूबसूरती है, ये आपकी इंटरनल खूबसूरती है, ठीक है। आगे का फ्यूचर का ये बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, पर प्रेजेंट में आपसे मिलकर ना ये चुप्पी तोड़ने की बहुत इच्छा दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में आपसे मिलकर अपनी हालत को बताने की बहुत इच्छा हो रही है। और ये कलर दोनों इतना ब्यूटीफुल है। कमेंट सेक्शन में सभी एक ऑरेंज कलर का दिल और एक पिंक कलर का दिल भर देंगे अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो। यही फीडबैक होगा, भर दीजिए। देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं इस वीडियो के नीचे अगले 24 घंटों में कमेंट ज़रूर करूँगी, एक लकी विनर मैं ढूंढूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये मेरा आपसे वादा है, एक लकी विनर ढूंढूंगी और मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जिसके पिंक और ऑरेंज हार्ट होंगे इस रीडिंग के नीचे, एक पिक करूँगी मैं। तो स्टे ट्यून्ड, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर मुझे लगा तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहते हो आप दोनों की। साइलेंस ऐसी लग रही है कि दोनों कुछ बोल के चले जाना चाहते हो, दोनों कुछ बोल देना चाहते हो, दोनों संगम के लिए ही बने हो, पर अभी थोड़ी हिचकिचाहट है। दो प्रेमी, ऐसा लगता है कि मन में इतनी उलझन है। देखो कैसे आपकी तरफ आ रहे हैं ये, देखो खुद ही देखो कितना जल्दी है इनको, कितनी जल्दी है आपकी तरफ आने की, आप खुद ही देख लो। ओ माय गॉड, दिस कलर इज़ लुकिंग डिवाइन, है ना। कितनी जल्दी है इनको, कितनी बेसब्री है, कितनी बेचैनी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ये आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं अलग होने के बावजूद भी। व्हाट इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, व्हाट इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप। देखो पहला कार्ड आपके लिए प्यारा सा कार्ड आ गया है, रिमेन पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि हर कोई आपके अगेंस्ट हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि आपके सोचे हुए के अनुसार नहीं हो रहा है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, मेंटली बहुत ड्रेन हो रहे हो, या ये मान लो कि आपको बहुत स्ट्रेंजर से एकदम से प्यार जता रहे हैं, कि कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ दे के जा रहा है, या कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करा रहे हैं, या कोई स्ट्रेंजर अचानक से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर पास्ट के लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो रिमेन पॉजिटिव, डाउट मत लाइए। महाभारत में भी लिखा है, हमारे
गीता का भी सार है कि अगर कोई भी इंसान जो हमेशा डाउट में रहता है, उससे ज़्यादा परेशान या फिर उससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन कुछ नहीं हो सकती जो वो अपने आप को सज़ा, मतलब सबसे बहुत बुरी सज़ा होती है खुद के लिए ही। डाउट में मत रहिए, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। इफ़ इट इज़ फॉर योर्स इट विल स्टे, इफ़ नॉट इट विल बी एलिमिनेटेड बाय द डिवाइन। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए। जहाँ लगता है रुकना है रुकिए, लेकिन अपने लिए पॉजिटिव रहिए। कॉम्प्रोमाइज़, देखो दूसरा कार्ड यहाँ पे आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड और लेंगे, देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप। कॉम्प्रोमाइज़, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओ माय गुडनेस, देखो कॉम्प्रोमाइज़, एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद ही देखो, कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ बैलेंस, जस्टिस हो रहा है। मतलब जैसे कहते नहीं, सच का सच और झूठ का झूठ, जस्टिस हो रहा है। पता चल रहा है कि यहाँ पे ना इक्वल तो नहीं हुआ है गिव एंड टेक। अगर आपने इस पर्सन को कुछ दिया है, उसके बदले आपके पर्सन को इतना तो बनता ही था कि वो आपको बदले में थोड़ी सी खुशियाँ दे, थोड़ा प्यार दे। एक इंसान जो चाहता है कि ये इंसान मेरा ही रहे, मेरे साथ एटलीस्ट लॉयल रहे, मेरी जर्नी को समझे, मेरी बातों को समझे, मेरे आंसू क्यों गिर रहे हैं इस बात को समझे, मेरे आंसू क्या चाहते हैं, या फिर मैं हमेशा इसी इमोशन में क्यों हूँ, इस चीज़ को जाने। ये तो इंसान चाहता ही है ना। कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आमने सामने आकर ना एक मिड पॉइंट पे आप पहुँचोगे जहाँ पे दोनों ही डिसाइड करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। दोनों के अंदर ना ये चीज़ आती हुई मैं देख रही हूँ, जहाँ आप दोनों ने ही एक बार फैसला कर लिया है कि इस चीज़ को अगर लेके जाना है आगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोनों को। किसी ना किसी चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा और एक दूसरे से वादा करना होगा कि ये चीज़ अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाती है तो मैं ना करूं, मुझे तकलीफ़ पहुंचाती है तो तुम ना करो। कॉम्प्रोमाइज़, बैठ के बातें हो रही है, एक तरीके से सुलह हो रही है, बहुत डीप डिस्कशन होती हुई दिखाई दे रही है। तभी यहाँ पे एक बेटर सोल्यूशन, कुछ बेटर रिजल्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी ओर मुझे लग रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर ये चीज़ हो रही है, इसमें डिले हो रहा है, कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव लग रही है ना, तो देयर इज़ समथिंग बेटर इज़ कमिंग। और ऐसा लग रहा है कि दिस थिंग बहुत जल्दी आपके पास रिवील होने वाली है। दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से बस जानी चाहिए कि जो डिले हो रहा है या फिर जो आपको जो धोखा मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं। वो अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपके समय ना ले ले, जो आपका समय ज़्यादा ख़राब ना करे। तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जो भी अब आने वाला है ना, समथिंग बेटर इज़ कमिंग। क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि मैंने कहा ना, सम स्ट्रेंजर इज़ इनटू योर लाइफ, या फिर ऐसा हो सकता है समवन इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। तो इसका साफ मतलब है कि समवन वांट्स टू नो यू। ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते, प्रेजेंट पर्सन भी हो सकते हैं। दे वांट टू नो यू in a different sense. They want to come closer to you in a different sense. और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पक रही है। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, पुराने में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने नहीं सोचा था कि इससे ज़्यादा, इसके अलावा कोई चीज़ आपको खुश कर सकती है। पर आपकी खुशियाँ जो है वो एंटर हो रही है किसी दूसरे दरवाजे से, सम अदर गेट, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ऐसा लगता है देयर इज़ क्लैरिटी, सो मच ऑफ क्लैरिटी। देयर इज़ अ लाइफ जो फुल ऑफ कलर्स, जिसमें मोती हैं, मोती होंगे मोती राह में, ये तू मेरी अधूरी प्यास है ना। तो आई फील लाइक यू एंड योर लव इज़ गोइंग टू बी फ्लोरिश वंस अगेन। आप इस ट्रैप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ आपकी सिर्फ और सिर्फ हीलिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है, लेकिन बहुत सारी एंडिंग्स है। आपको स्ट्रांगली उन एंडिंग्स को ना एक्सेप्ट करना है। आपको स्ट्रांगली जो भी चीज़ है वो जाने देना है
इस लव के लिए आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, दिल खोल के, बाहें खोल के आपको इंतज़ार करना है, बाहें खोल के चीज़ों को आने देना है, बाहें खोल के चीज़ों को जाने देना है, जकड़ के नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी जकड़ के नहीं रखना है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, बताइएगा ज़रूर देखकर कि कैसी लगी रीडिंग। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता के जाऊँगी। नंबर 333 बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किस किस को दिखाई दिया बताना ज़रूर। 333 से ये भी पता चल रहा है कि जो भी डिसीजन होगा ना, अगर ये पर्सन आपको डिनाई भी करके जाते हैं, ये बताएंगे नहीं कि इनके साथ क्या बुरा हुआ या इस चीज़ का फल कैसे मिला, लेकिन आपको जस्टिस पता चल जाएगा कि उनके साथ जैसे को तैसा हो चुका है, क्योंकि कर्मा इज़ ऑल्सो देयर, एवरीथिंग इज़ बीइंग वॉच्ड। तो देयर इज़ समथिंग बेटर का ये भी मतलब है, आपको पता चलेगा ये सिचुएशन कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। 303033 मुझे दिख चुका है। एंजल्स आपका शत शत नमन स्पेशल मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।